जॉइंट निकालना है, मतलब एक सेकंड्स निकालना होता है। तो एक इम्पोर्टेंट टॉपिक है, क्योंकि हम सेकंड्स जब से इसके निकालने जानते हैं तभी हम ए इन्वर्स निकाल पाएंगे। और ए इन्वर्स का एक क्वेश्चन आगे चल के आगे हमारा आता है। तो आपको ये मैट्रिक्स दे रखी है, इन्होंने कहा प्रत्येक का सेकंड अवयव ज्ञात कीजिए। तो सपोज करो ये आपकी एक, मैं पहले पार्ट को सोल्व कर रहा हूँ और सेकंड पार्ट विद्यार्थी स्वयं सोल्व करेंगे। तो 1, 2, 3 और 4। तो मैं सेकंड्स निकाल रहा हूँ, तो A11 का सेकंड्स क्या होगा। A11 पहले तो प्लस माइनस का हमें ध्यान रखना है, एक और एक प्लस मतलब सम है, तो प्लस का निशान लगाएंगे। और एक A11 कर देखेंगे तो कितना रह गया हमारा 4। यदि मैं A12 लगाऊं तो A12 हमारा क्या होता है, तो A12 मतलब 2, ये गायब, तो 2 और 1 3, साइन किसका आएगा माइनस का। और यहाँ से एलिमेंट A2 लगाया तो कितना रह गया 3। तो ये तो हमें मिलता है 4, लेकिन ये मिलता है हमें माइनस के 3। यदि आप देखते हैं A21 तो ये 2 और 1 कितने हैं 3, कैसा है विषम, विषम में तो माइनस लगा लो। और A21 कौन सा है 3, तो कितना रह गया हमारा यहाँ पर 2, माइनस के 2। और A22 तो प्लस का सिंबल आएगा यहाँ पर, और 2 2 ये है तो ये गायब, कितना रह जाता है हमारे यहाँ पर 1, तो प्लस के 1। यदि आप एडजॉइंट ए निकालना चाहते हैं तो पहले तो आपको मालूम होना चाहिए सेकंड अवयव एडजॉइंट ए। एडजॉइंट ए का जो आपका क्रम होता है वो होता है A11, A12, A21, A22। क्रम थोड़ा सा पहले वाले क्रम का एक तरीके से रूपांतरण अवयव होता है। तो एडजॉइंट ए जब हम निकालेंगे, सेकंड अवयव निकालेंगे, तो आप देखते हैं A11 आपका कितना आता था 4, A12 आपका आया माइनस के 3, A21 माइनस के 2, और एक आ गया आपका 1। ये हो गया हमारा सेकंड अवयव। इसी के साथ पहला सवाल हमारा समाप्त हो गया है। एक हम अपने चौथे सवाल को करते हैं। इन्होंने कहा है A इंटू एडजॉइंट ए की यदि हम गुणा करते हैं तो एडजॉइंट इंटू ए आता है, और इसकी भी गुणा करने के बाद ए का डिटरमिनेंट्स इंटू आई के साथ हमें प्राप्त होता है। तो हमारे पास क्वेश्चन 3 और 4 हैं। मैं चौथे क्वेश्चन को सोल्व करूंगा, तीसरे क्वेश्चन को सभी विद्यार्थी से स्वयं सोल्व करेंगे। देखते हैं चौथे क्वेश्चन का हम हल करते हैं। तो ये हमारा क्या है, ए मैट्रिक्स दे रखी है। ए मैट्रिक्स है 1 -1 और 2 पहली पंक्ति, 3 0 -2 दूसरी पंक्ति, 1 0 और 3 ये हमें प्राप्त हुई है दूसरी पंक्ति और तीसरी पंक्ति। पहले तो हम इसका ए डिटरमिनेंट्स निकालेंगे। तो डिटरमिनेंट्स का मतलब है आप मैट्रिक्स खत्म करेंगे, आपने डिटरमिनेंट्स का सिंबल लगा लिया। 3 0 -2 1 0 3। पहले आप अपने डिटरमिनेंट्स को सोल्व करेंगे। जब डिटरमिनेंट्स को सोल्व करते हैं तो हमें क्या प्राप्त होगा, देखते हैं। डिटरमिनेंट्स ओपन करते हैं 1, तो ये 0 हो गया, माइनस माइनस प्लस के 1। इसे आप जब ओपन करेंगे तो ये हमारा पूरा रो और ये पूरा स्तंभ, तो 3 3 जा 9, प्लस माइनस माइनस प्लस के 2 और 2 दोनों ही टर्म क्या प्राप्त हुए हमें 0। तो आप जब ए डिटरमिनेंट्स यहाँ से फाइंड करेंगे तो ए डिटरमिनेंट्स आपको मिलता है कितना, 0 + 1 मल्टीप्लाई 11 + 0। तो ए डिटरमिनेंट्स आपको मिलता है 11 तो ये हमारा ए डिटरमिनेंट्स है जो हमें प्राप्त होता है। ए डिटरमिनेंट्स हमने निकाल लिया, फिर हमें चाहिए एडजॉइंट ए। तो एडजॉइंट ए निकालने के लिए पहले हमें सब अवयवों के सेकंडेज निकालेंगे। तो 1 का सेकंडेज मतलब A11 का सेकंडेज निकाल रहे हैं। तो जिसे हम सेकंडेज को हम किससे रिप्रेजेंट करते थे, कैपिटल ए से, तो A11। आप देखेंगे जब आप A11 निकालेंगे तो ये आपका हो गया। तो इसे जब आप सोल्व करेंगे तो 3 0 और ये 0, तो आपको मिलता है 0। यदि आप A12 निकालते हैं
1 2 इसका मतलब -1 के सेकेंडेज आप निकालेंगे। तो पहले तो आप एक चीज़ तय करें कि आपको क्या लिखना है। ये कितना हो गया, 2 और 1 3, विषम है तो माइनस का सिंबल आप यहाँ लगाएंगे। जब आप सेकेंडेज लिखते हैं तो आपको इनका प्रयोग करना होता है। और अब आपके पास ये गायब और ये गायब, तो 3 3 जा आपका कितना हो गया 9, 3 3 जा 9 और प्लस के 2, तो ये हमारा कितना हो गया माइनस के 11। यदि आप A13 निकालेंगे तो ये 2 का सेकेंडेज निकाल रहे हैं, तो 3 और 1 4, तो मतलब एक प्लस का निशान ही रहेगा। तो ये भी 0 और ये भी 0, तो ये आपका हो गया A13 0। इसके बाद आप निकालेंगे A21, तो 2 और 1 3, इसका मतलब विषम है तो माइनस का सिंबल हम लगा लेते हैं। तो अब हम 3 का सेकेंडेज निकाल रहे हैं, A21 मतलब 3 का सेकेंडेज। तो ये पंक्ति और ये स्तंभ से हमें कोई एलिमेंट नहीं लेना है, तो 3 की मल्टीप्लाई होगी -1 से, तो ये हमें मिलेगा माइनस के 3, और 0 की गुणा होगी किससे 2 से, तो हमें कितना मिलेगा 0। तो आप लिख सकते हैं A21 आपको कितना हो गया, ये A21 माइनस प्लस के 3। इसके बाद हम निकालेंगे कौन सा अपना A22 मतलब 0 का सेकेंडेज निकालने जा रहे हैं आप। तो ये स्तंभ और ये पंक्ति गायब हो गई है, तो हमारे पास जो एलिमेंट हैं वो है 3 का होगा 1 से और 1 का होगा 2 से, तो 3 1 जा 3 -2 कितना हो गया 1। अब आप निकालेंगे A23 जब हम ज्ञात करेंगे तो -2 का सेकेंडेज निकाल रहे हैं, तो ये गायब और ये वाली पंक्ति हमारा, ये स्तंभ नहीं लेंगे और ये पंक्ति नहीं लेंगे। तो अब आपका पास 0 की गुणा 1 से और 1 की गुणा -1 से, तो 0 की गुणा जब आप 1 से करते हैं तो आपको कितना मिलता है 0 माइनस, और आप 1 की गुणा किससे करते हैं -1 से, तो माइनस +1, और आप देखें 2 और 3 कितना 5, तो इसका मतलब माइनस का सिंबल यहाँ आएगा, तो ये हमें प्राप्त होता है -1। इसके अलावा अब आप करेंगे थर्ड वाले टर्म पर बात। तो A31 का मतलब है आप 1 का सेकेंडेज निकाल रहे हैं। जब आप 1 का सेकेंडेज निकाल रहे हैं तो ये वाला स्तंभ और ये पंक्ति में से आप कोई एलिमेंट नहीं लेंगे, तो आप -2 की गुणा जब -1 से करेंगे तो कितना आएगा प्लस के 2, -0 बराबर 2 A32। अब हम क्या ज्ञात कर रहे हैं अपना A32, तो ये है हमारा 0 का सेकेंडेज निकाल रहे हैं, तो ये पंक्ति और ये स्तंभ गायब रहेगा। तो -2 की गुणा किससे रहेगी 1 से, -2 की गुणा आप 1 से करेंगे क्योंकि हम ये ले रहे हैं, और 3 की गुणा 2 से, -2 की गुणा 1 से और 3 की गुणा 2 से, तो माइनस के ये 2 हो गया आपका और माइनस के 6। दूसरी बात आप देखें ये जो वैल्यू है 3 और 2 5 कैसी है, एक विषम आ रहा है, तो यहाँ लगाएंगे हम क्या माइनस, तो ये माइनस प्लस के 8 हो जाता है। अब आप निकालेंगे A33, तो A33 का मतलब है आप जो हमारे पास एलिमेंट कौन सा है 3 का सेकेंडेज, तो ये पंक्ति और ये स्तंभ को छोड़ने के बाद आपको क्या मिलता है देखते हैं। वो 0 की गुणा 1 से, तो आपको कितना हो गया ये 0, माइनस का निशान लेते हैं, और 3 × 3 माइनस के 3, तो माइनस प्लस के 3, तो हमें A33 मिलता है कितना प्लस के 3। अब हम निकालते हैं अपना एडजॉइंट ए। तो एडजॉइंट ए जब आप निकाल लेंगे तो एडजॉइंट ए आपको कितना मिलता है देखते हैं सभी विद्यार्थी। तो A11 12 और 13 हम डायरेक्ट इसी रो में लिख लेते हैं, तो हमें कितना मिल गया ये 0 -11 और 0, ये कितना है 3 1 -1 3 1 -1, और इससे नेक्स्ट क्या है 2 8 3, तो 2 8 3। अब हमें एडजॉइंट ए मिल चुका है। अब हमारे पास एडजॉइंट ए भी है, ए भी है और ए डिटरमिनेंट से तीनों वैल्यू हमने निकालनी है। तो अब हम क्या करेंगे LHS और RHS को, मतलब ए इंटू एडजॉइंट ए निकालेंगे। ए इंटू एडजॉइंट ए की हम गुणा करेंगे,
तो ए मैट्रिक्स हमारी क्या है, 1 -1 और 2, 3 0 -2 1 0 3, और एजॉइंट ए हमने ये निकाली थी, कितनी आई थी, 0 -11 0 3 1 -1 और 2 8 3। मैट्रिक्स की मल्टीप्लाई 4 चैप्टर में, मतलब 3rd चैप्टर में हम सीख चुके थे, इसलिए अब इसमें हम मल्टीप्लाई आगे बढ़ाते हैं। मतलब रो की गुणा कॉलम से होती है, ये सब मालूम है। तो 1 की गुणा 0 से तो 0 ही आएगा, 1 की -1 की गुणा तो ये प्लस के 11 आ गया, 2 की गुणा 0 से तो 0 आ गया। अब 1 की गुणा 3 से तो 3 आएगा, 1 की गुणा -1 से तो -1 आएगा, और 2 की गुणा -2 से तो -2 आएगा। अब 1 की गुणा जब 2 से करेंगे तो 2 आएगा, -8 आएगा, और 2 की गुणा 3 से करेंगे तो +6 आएगा। यदि आप अब गुणा करेंगे दूसरी पंक्ति की पहले स्तंभ से तो 0 आ गया, 0 की गुणा 11 से करेंगे तो 0 आ जाएगा, और 2 की गुणा 0 से करेंगे तो 0 आ जाएगा। अब आप 3 की गुणा 3 से करेंगे तो 3 दिया 9 आएगा, 0 की गुणा 1 से करेंगे तो 0 आएगा, और -2 की गुणा -1 से करेंगे तो आपका +2 आएगा। 3 की गुणा 3 दूनी 6, 0 की गुणा 8 से 0, और -2 की गुणा 3 से तो -6। यदि आप फिर गुणा बढ़ाते हैं तो तीसरी पंक्ति की गुणा पहले स्तंभ से, फिर दूसरे स्तंभ से, फिर तीसरे स्तंभ से करते हैं, तो पंक्ति की गुणा हम स्तंभ से करते हैं। तो 1 की गुणा 0 से करें तो 0, 0 की गुणा 11 से करें तो 0, और 3 की गुणा 0 से करते हैं तो हमें 0 ही मिलता है। 1 की गुणा 3 से करेंगे तो हमें कितना मिलता है, 3, 0 की गुणा 1 से करेंगे, 0 की गुणा 1 से करेंगे तो हमें मिलता है 0, और ये हमें मिलता है 1 की गुणा -1 से करते हैं तो 3, माइनस के 1 की गुणा 2 से करें तो 2, 0 की गुणा 8 से करें तो 0, और 3 की गुणा 3 से करें तो 9। अब सभी विद्यार्थी देख सकते हैं, आप जब जोड़ेंगे तो ये कितना, ये आपका था 0, तो ये कितना हो गया 11, 0 0 0 11 0 0 0 11। अगर आप इसमें से 11 कॉमन ले लेते हैं, आप जानते हैं मैट्रिक्स में जब कॉमन लेते हैं तो सभी एलिमेंटों में कॉमन होंगे, तो 0 हमने कॉमन ले लिया, तो यहाँ 1 0 0 0 1 0 0 0 1। आपने देखा कि ये जो 11 है ये आपकी ए डिटरमिनेंट्स की वैल्यू थी, तो ए का डिटरमिनेंट्स, और ये आइडेंटिटी मैट्रिक्स है आपका, वो भी 3/3 का, तो I3 लिख सकते हैं हम इसे, तो या फिर हम खाली I देख सकते हैं। तो इसी के साथ हमारा एक पार्ट सोल्व हो चुका है। अब हम सवाल में आगे बढ़ते हैं। पहले हमने निकाला था A इंटू एजॉइंट ए, अब हम क्या निकाल रहे हैं, एजॉइंट ए इंटू ए। दोनों मैट्रिक्स की गुणा करते हैं, तो आप देखेंगे 0 की गुणा 1 से करेंगे आप तो कितना मिलेगा आपको 0, 3 की गुणा 3 से करेंगे तो 3 तिया 9 और 2 एकम 2। पहली पंक्ति की गुणा आप दूसरे स्तंभ से करेंगे तो ये कितना हो गया आपका 0, और सभी टर्म 0 थे तो इसलिए सब 0 हो गए। अब 2 की गुणा आप करेंगे किससे, 0, 3 की गुणा तो ये आपको कितना मिल रहा है -6, और ये हो गया आपको +6। अब हम गुणा करते हैं दूसरी पंक्ति की गुणा पहले स्तंभ से, फिर दूसरे स्तंभ से, फिर तीसरे स्तंभ से। तो पंक्ति की गुणा स्तंभ से करते हैं तो -11 की गुणा जब हम करेंगे तो ये कितना मिलेगा हमें, 1 से तो -11, 1 की गुणा 3 से तो +3, 8 की गुणा 1 से तो +8 मिलता है। अब हम इसकी गुणा जब हम करेंगे तो -1 की गुणा 11 तो 11, माइनस माइनस प्लस, 1 की गुणा 0 से 0, 8 की गुणा 0 से 0, तो दोनों टर्म हमें 0 मिल रहे हैं। अब हम नेक्स्ट से करते हैं तो माइनस के 11 दूनी ये कितना हो गया -22, और ये हो गया -2, 8 की गुणा 3 से तो +24। यदि हम तीसरी पंक्ति की गुणा पहले स्तंभ से करें तो 0, -3 और ये -3। अब 1 की गुणा 0 से करते हैं, 1 से तो 0, और ये आने वाले सभी टर्म 0 मिल गए हमें। और ये 0 की गुणा 2 से तो 0, -1 की गुणा तो +2 और 3 तिया 9।
यदि आप देखेंगे तो ये आपको कितना मिल गया, 11, 0, 6 से 6 कट गए तो 0, 0, 11, 0, 0, 0, 11, 11 कॉमन ले लेते हैं हम यहाँ से, तो 1, 0, 0, 0, 1, 0, 0, 0, 1। यदि आप इसकी भी वैल्यू देखते हैं सभी विद्यार्थी, तो 11 क्या था हमारा, ए डिटरमिनेंट्स, और ये क्या है हमारा आई। अब आपने देखा ए एडजॉइंट ए बराबर है एडजॉइंट ए इंटू ए, और दोनों की वैल्यू किसके बराबर आई, ए डिटरमिनेंट्स आई के बराबर आई। ये फॉर्मूला भी है और ये हम प्रूफ कर चुके हैं, अतः तीसरा सवाल मतलब हमारा सोल्व हो जाता है। उन्होंने कहा है कि जिनका व्युत्क्रम अस्तित्व में हो उनका प्रतिलोम आपको ज्ञात करना है। तो व्युत्क्रम किनका अस्तित्व में होता है, जिनका ए डिटरमिनेंट्स नॉन जीरो होता है। तो क्योंकि आपको जब आप किसी का व्युत्क्रम निकालते हैं तो पहले हमें फॉर्मूला मालूम होना चाहिए। ए इनवर्स बराबर होता है एडजॉइंट ए अपॉन ए डिटरमिनेंट्स। यदि आपका ए डिटरमिनेंट्स 0 हो जाएगा तो फिर ये इन्फिनिटी बनेगा, इसका मतलब इनका अस्तित्व ही नहीं होगा। तो आपको मालूम है अस्तित्व कब होगा, जब आपका ए डिटरमिनेंट्स पॉसिबल होगा। तो सबसे पहले हम क्या निकालते हैं, किसी को निकालने के लिए, इनवर्स निकालने के लिए हमें दो चीज़ें चाहिए, ए डिटरमिनेंट्स और एडजॉइंट ए। अगर हमें निकालने आते हैं तो हम आसानी के साथ अपने प्रश्नों को कर सकते हैं। देखते हैं हम अपने 5वें सवाल में। तो पहले हम निकालेंगे ए डिटरमिनेंट्स। ए डिटरमिनेंट्स, तो ए डिटरमिनेंट्स जब हम निकालेंगे तो आप देखेंगे 3 दूनी 6, माइनस माइनस प्लस 4 दूनी 8, कितना हो गया 14, नॉट इक्वल टू 0। ये 0 के बराबर नहीं है, इसका मतलब हम लिख सकते हैं अतः जो हमारा व्युत्क्रम है उसका अस्तित्व है। अतः ए इनवर्स का अस्तित्व संभव है। अस्तित्व संभव है। तो ये हमारा ए डिटरमिनेंट्स निकल गया। अब हम क्या निकालेंगे, एडजॉइंट ए। एडजॉइंट ए पिछले 3 सवालों में हमने सीखा था, तो एडजॉइंट ए निकालना सीखते हैं। तो A11 कितना आ गया 3, फिर मैं लिखता हूं A12 जब मैं निकालूंगा तो 2 और 1 3 माइनस लगाएंगे, जो भी प्राप्त होगा, मतलब 2 का सेकंडस कितना हो गया -4। इसके बाद मैं निकालता हूं A21 मतलब 2 और 1 3, किसका विषम, तो माइनस का निशान लगाएंगे आप, तो कितना मिला हमें -2, तो आपने लिख दिया +2। और अब आप निकालेंगे A22 का मतलब 2 विषम सम है, 2 और 2 4, इसका मतलब पॉजिटिव सिंबल के साथ हम आगे बढ़ेंगे। तो आपके पास 3 -4 और 2 आपको मिलते हैं। तब आप सेकंडर्स कैसे निकालेंगे, आप निकालेंगे एडजॉइंट ए, आप ये डायरेक्ट लिखेंगे 3 -4 2 और 2, ये आपका क्या हो गया, सेकंडज हो जाता है। अब आपको निकालना है ए इनवर्स। तो ए इनवर्स का आपको फॉर्मूला मालूम होना चाहिए था, एडजॉइंट ए बटे ए का डिटरमिनेंट्स। आप देखते हैं ए डिटरमिनेंट्स आपका कितना आया था 14, 3 2 -4 और 2। इसी के साथ ये सवाल हमारा समाप्त हो जाता है।